हेलो दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ईंटों के विभिन्न प्रकार और गुण। क्लासिक ईंटों से लेकर कंक्रीट ईंटों तक हमने आज सब कुछ कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में ईंटों के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि ईंटों के विभिन्न प्रकार, ईंटों की पहचान कैसी होती है, ईंटों के गुण क्या हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे। ईंटों से घर बनाना या भवन बनाना सदियों से एक लोकप्रिय निर्माण पद्धति रही है। ईंटें अपनी मजबूती, टिकाऊपन, आग और मौसम के विरुद्ध जानी जाती हैं। क्या आप एक सिविल इंजीनियर या बिल्डर या घर बनवाने वाले हैं? तो हम ईंटों के कुछ परीक्षण या टेस्ट करके ये यकीन दिला सकते हैं अपने क्लाइंट्स को कि उनके घर बहुत ही सेफ और ड्यूरेबल हैं। चलिए वीडियो को आखिर तक देखें, आपको ईंटों की जानकारी मिलेगी। व्हाट इज़ ब्रिक? ईंट का मतलब क्या है? ये आमतौर पर कंक्रीट, बालू, चूना, मिट्टी से बनाई गई एक निर्माण सामग्री है। इनका उपयोग आमतौर पर दीवारों, फुटपाथों और अन्य प्रकार के वास्तुकला के निर्माण के लिए किया जाता है। ईंटों का उत्पादन विभिन्न आकारों और प्रकारों में किया जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें बनाने में किसी सामग्री का उपयोग किया गया है और वो किसी खास उपयोग के लिए बनाई गई हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ईंटों के विभिन्न प्रकार। ईंटों के पूरे 7 विभिन्न प्रकार हैं और उनमें से नंबर 1, सन ड्राइड ब्रिक्स, धूप में सुखाई गई ईंटें। ये ईंटें चिकनी मिट्टी से बनाई गई हैं। चिकनी मिट्टी को मोल्ड में दबाकर अच्छी तरह प्रेस करके इसे धूप में सूखने दिया जाता है। ये ईंटें बहुत ही सस्ती होती हैं और पकाई गई ईंटों के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर होती हैं, यानी पकाई गई ईंटें इससे ज़्यादा ताकतवर और टिकाऊ होती हैं। ये ईंटों का उपयोग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही कम किया जाता है। नंबर 2, बर्न्ट क्ले ब्रिक्स, पकी हुई मिट्टी की ईंटें। ये ईंटें बहुत ही मजबूत, टिकाऊ और विभिन्न आकारों और रंगों में आती हैं। ये ईंटें चिकनी मिट्टी को मोल्ड में प्रेस करके बनाई जाती हैं और उन्हें आंच में जलाया जाता है। आंच में अच्छी तरह जलाने से इनकी मजबूती और टिकाऊपन बढ़ती है। पकाई गई ईंटों के नीचे 4 विभिन्न प्रकार के ईंटें और आती हैं, जिसे अलग अलग निर्माणों में उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं वो 4 प्रकार की पकाई गई ईंटें। फर्स्ट क्लास ब्रिक यानी पहली श्रेणी की ईंटें। सेकंड क्लास ब्रिक यानी द्वितीय श्रेणी की ईंटें। थर्ड क्लास ब्रिक यानी तृतीय श्रेणी की ईंटें। फोर्थ क्लास ब्रिक यानी चतुर्थ श्रेणी की ईंटें। पहली श्रेणी की ईंटें। ये ईंटें बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती हैं। इनका आकार, रूप और रंग बहुत ही अच्छी तरह होता है। की एजेस नोकीले और शार्प होती हैं और इन्हें मारने या टैप करने से बहुत ही अच्छा साउंड आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ईंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इन ईंटों का उपयोग आमतौर पर लोड बेयरिंग वॉल्स और एक्सपोज्ड वॉल्स के लिए किया जाता है। दूसरी श्रेणी की ईंटें। ये ईंटें पहली श्रेणी की ईंटों की तरह ही होती हैं, लेकिन इसके रंग और आकार में बदलाव होता है। फिर भी ये लोड बेयरिंग वॉल्स के लिए ठीक ही होती हैं, लेकिन ओपन वॉल्स के लिए ठीक नहीं हैं। ओपन वॉल्स मतलब एनवायरनमेंट में खुली रहने वाली दीवारें। तृतीय श्रेणी की ईंटें। ये ईंटें आकार और रंग में दोनों में खराब ही होती हैं। ये टिकाऊ तो दूर की बात है, मजबूत भी नहीं होती हैं और लोड बेयरिंग वॉल्स के लिए भी सेफ नहीं हैं। ये सिर्फ कंपाउंड वॉल या बाउंड्री वॉल्स बनाने के लिए काम आती हैं, जैसे कि बाग और बगीचों में। चतुर्थ श्रेणी की ईंटें। ये ईंटें ज़्यादा जलने से या कम जलने से इनका आकार और रूप और रंग तीनों बदल जाते हैं।
ये किसी भी निर्माण या कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं। यही हैं वो 4 प्रकार के बंट क्ले ब्रिक्स, पकी हुई मिट्टी की ईंटें। नंबर 3, फ्लाई ऐश ब्रिक्स यानी फ्लाई ऐश ईंटें। जला हुआ कोयला पावर प्लांट में का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे ये फ्लाई ऐश बनता है। ये ईंटें फ्लाई ऐश, सीमेंट और पानी को मिलाकर मोल्ड में अच्छी तरह प्रेस करने से बनती हैं। ये ईंटें मजबूत भी होती हैं और मिट्टी की ईंटों से कंपेयर करेंगे तो कम दर में भी मिलती हैं और लोड बेरिंग वाल्स के लिए भी सूटेबल होती हैं। ये ईंटें लो बजट और इनकी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। नंबर 4, कंक्रीट ब्रिक्स यानी कंक्रीट की ईंटें। ये ईंटें सीमेंट, बालू और पानी को अच्छी तरह मिक्स करके मोल्ड में प्रेस करने से बनती हैं। ये ईंटें बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होती हैं और ये ईंटें आग और पर्यावरण के विरोध भी होती हैं। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और लोड बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़कर होती है। ये ईंटों का उपयोग पेविंग ब्लॉक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ये ईंटें बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं लाल मिट्टी की ईंटों से और इनका उपयोग भी हमारे भारत में बहुत ही कम होता है। नंबर 5, इंजीनियरिंग ब्रिक्स यानी इंजीनियरिंग ईंटें। ये ईंटें बहुत ही एक्सपेंसिव और वजनदार निर्माणों के लिए उपयोग किया जाता है। ये ईंटों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और इन्हें बहुत ही तपती आग में पकाया जाता है ताकि इनकी मजबूती बढ़ा सकें और पानी के विरुद्ध रह सकें। इस प्रकार की ईंटों का उपयोग ज़्यादातर हेवी स्ट्रक्चर्स और हेवी लोड बेरिंग वॉल्स के लिए किया जाता है, जो कि ज़्यादातर टिकाऊ रह सकें और मजबूती के साथ रह सकें। ये ईंटें फायर और वाटर रेसिस्टेंस भी हैं। नंबर 6, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स यानी कैल्शियम सिलिकेट ईंटें। ये ईंटें बालू और चूने से बनाई गई हैं। ये ईंटें इनकी मजबूती, टिकाऊ और आग के विरोध जानी जाती हैं। ये ईंटें वजन में बहुत ही हल्की होती हैं। इन ईंटों का उपयोग ऊंची इमारत का वजन कम करने के लिए किया जाता है। इन ईंटों का उपयोग थर्मल इंसुलेशन मटेरियल के तौर पर भी किया जाता है। नंबर 7, इको ब्रिक्स यानी इको ईंटें। इस प्रकार की ईंटें खास तौर पर प्लास्टिक बॉटल से बनाई जाती है ताकि प्रकृति को कोई हानि ना हो। एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है प्लास्टिक का। प्लास्टिक की वजह से प्रकृति को आने वाली समस्याओं से बचाने के लिए इसको पहचाना गया है। प्रकृति को बचाने का ये अच्छा ख्याल लोगों को भी बहुत पसंद आया है। इन ईंटों का उपयोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए है। ये ईंटें सिर्फ एक प्लास्टिक की रिसाइकलिंग प्रोसेस से बनाई गई हैं। एनवायरनमेंट या प्रकृति को बचाने के लिए ये तरीका खोजा गया है। इन ईंटों का उपयोग हम खास तौर पर गार्डन्स और पार्क्स और दूसरे डेकोरेटिव पर्पस के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यही वो 7 प्रकार की ईंटें हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रिक्स, ईंटों की पहचान कैसे करें। हम अब तक ईंटों के कितने प्रकार हैं ये जान गए हैं और इन्हें पहचाने कैसे ये जानेंगे। ईंटों को उनके साइज़, कलर, टेक्सचर और टैप करने पर उनके साउंड से पहचाना जा सकता है। चलिए कुछ आसान तरीके जानते हैं ईंटों को पहचानने के लिए। नंबर 1, साइज़ यानी आकार। ईंटें विभिन्न आकार में आती हैं, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। मिलीमीटर और इंचेस में इनका स्टैंडर्ड साइज़। In millimeter 190 by 90 by 90 mm, in inches 7.48 by 3.54 by 3.54 inches। आप निर्माण के दौरान इसका साइज चेक भी कर सकते हैं। नंबर 2, कलर यानी रंग। ईंटें विभिन्न रंगों में आती हैं। ईंटों का रंग में बदलाव ईंट को ज़्यादा पकाने या बनाने के दरमियान हो सकता है। इसी कारण ईंट के रंग में बदलाव आता है। नंबर 3, टेक्सचर यानी बनावट। ईंटों की बनावट उसके होने वाले उपयोग से की जाती है।
लोड बेरिंग वॉल्स के लिए स्मूथ सरफेस और शार्प एडजेस की बनावट होती है। ऐसे ही ईंटों की बनावट उसके अलग अलग निर्माणों के ऊपर डिपेंड होती है। टेक्सचर ईंटों की एक मुख्य पहचान है। नंबर 4, साउंड यानी ध्वनि। जब ईंट को टैप करते हैं तो क्लियर और तेज़ आवाज़ आनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की ईंट में ही ये क्षमता होनी चाहिए। ईंटों को सेलेक्ट करने के दरमियान की जाने वाली गलतियाँ। सबसे बड़ी गलती यह है कि कोई प्रोफेशनल की राय लिए बिना ही ईंट सेलेक्ट करना। अगर आप अपना घर और दीवारें बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल की राय ज़रूर लें। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों के गुण क्या हैं? नंबर 1, हार्डनेस यानी कठोरता। ईंटों की कठोरता ऐसी होनी चाहिए कि उसे फाड़ने से भी ना फटे और तोड़ने से भी ना टूटे। ऐसी सहन होनी चाहिए ईंटों में। ईंटों में कठोरता होने से दीवार टिकाऊ और लंबी चलती है। नंबर 2, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न शक्ति। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से हमें लोड बेरिंग कैपेसिटी यानी वजन झेलने की शक्ति मालूम होती है। ईंटों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने से मालूम होती है और इस टेस्ट से हम ईंट की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 3, अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। इसे अब्जॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में ईंट को पानी में रखा जाता है और 24 घंटे बाद ईंट को पानी में से निकालकर पानी का वजन देखा जाता है। अगर ईंट पानी कम अब्जॉर्ब करती है तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल है। नंबर 4, थर्मल कंडक्टिविटी तापाए चालकता। इसका मतलब ये है कि ईंट गर्मी को सहन कर ले और घर के अंदर के तापमान को ठंडा रखें। लो थर्मल कंडक्टिविटी के ईंटें इंसुलेशन पर्पस के लिए ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं क्योंकि घर के अंदर एक ही टेम्परेचर मेंटेन रखे। नंबर 5, एफ्लोरेसेंस यानी पुष्पन। एफ्लोरेसेंस यानी ईंटों के सरफेस के ऊपर एक उजला सा छा जाने वाला नमक का धब्बा है जिसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसकी वजह से ईंट का रंग उड़ जाता है और ईंट नरम पड़ जाती है। नंबर 6, आल्कली रेसिस्टेंस यानी क्षार प्रतिरोध। आल्कली रेसिस्टेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो अल्कलीन मटेरियल्स इफेक्ट्स को रेसिस्ट करती है, जैसे सीमेंट। ईंटों में अल्कली रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से दीवार कम डैमेज होती है। कुल मिलाकर ईंटों के गुणों को समझना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और समय के साथ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ईंटों का परीक्षण जैसे संपीड़न शक्ति परीक्षण उनकी गुणवत्ता और स्थायित्व निर्धारित करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना है कि ईंटें क्या हैं, ईंटों के प्रकार क्या हैं, ईंटों के गुण क्या हैं, ईंटों को कैसे पहचानें और ईंटों को सेलेक्ट करते दरमियान करने वाली गलतियाँ। अगर आपका पेपर या एग्ज़ामिनेशन है तो ये स्क्रीन पर दिखने वाला मैटर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस मैटर में ये है कि ईंटों का उपयोग कितने वर्षों से और कैसे हो रहा है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है तो आपको ईंटों के बारे में सारी जानकारी आ चुकी है। अब हमें आखिर में यह जानना है कि ईंटों के दर क्या हैं, कौन सी ईंट हमें कितने दर में मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।